बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। कुछ तो है वहाँ से पास आई जो लगा के आस अरे हाँ। दोस्तों, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली परवीन के पेट में डॉक्टर्स ने ऐसा क्या देखा था कि उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों, हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की पहचान एक ऐसी बोल्ड और बिंदास हीरोइन के रूप में थी जिसकी चमक और खूबसूरती के आगे बाकी हीरोइन फेल थी। उस दौर का हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हर बड़ा एक्टर परवीन बॉबी के साथ काम करना चाहता था। इंडस्ट्री का हर शख्स उनके हुस्न और होने का दीवाना था। उस दौर में परवीन बॉबी एक ऐसी हीरोइन के तौर पर उभर रही थी जिन्होंने सक्सेस को पाने के लिए बोल्डनेस का रास्ता अपनाया था। वह कभी कालिया में अमिताभ संग इश्क लड़ाते नजर आई तो कभी पर्दे पर रात बाकी बात बाकी कर सबको हसीन ख्वाब दिखाती दिखी। परवीन बॉबी बॉलीवुड की वो अभिनेत्री थीं जिन्होंने अपनी सुंदरता से उस जमाने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपनी जानेमन बनाने वाली परवीन बॉबी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया कि जहां भी जाती थी स्टारडम उनके पीछे पीछे आता था। लेकिन पहली ही नज़र में सबको दीवाना बनाने वाली हसीना असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। परवीन के जीवन में 3 अफेयर रहे, लेकिन तीनों में ही उन्हें निराशा ही हाथ लगी। परवीन को जीवन की अंतिम समय में गंभीर मानसिक बीमारी हो गई थी। जब उनका निधन हुआ तो जो खुलासे हुए वह चौंकाने वाले थे। कबीर बेदी ने अपनी किताब में परवीन की मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में हुआ था। परवीन का जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था और वह अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। उनके पिता मोहम्मद खान बावड़ी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन के पिता का निधन साल 1989 में हो गया था। उस समय भी केवल 5 साल की थी। परवीन ने अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से अपनी स्कूल की शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा में आर्ट्स की पढ़ाई की। परवीन ने साल 1972 में मॉडलिंग की शुरुआत की और 1973 में फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया। जब वह केवल 19 साल की थी उनकी डेब्यू तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन को उसे पहचान मिली। इसके बाद वह फिल्म मजबूर, दीवार, काला पत्थर, द बॉन्डिंग ट्रेन, शान, कालिया, नमक हलाल, काला सोना, चांदी सोना, यह नज़दीकियाँ, महान, अशांति अविनाश और इरादा जैसी फिल्मों में नजर आई। साल 1991 में उन्होंने आखिरी बार फिल्म में काम किया। दोस्तों, जब परवीन ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो पहली ही फिल्म से परवीन की खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के दिलों पर ऐसा चला कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद परवीन बॉबी के सितारों ने उन्हें सिनेमा के आसमान में जगह दे दी, जिसे धूमिल कर पाना बेहद मुश्किल था। रुपले पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने इश्क में पागल कर देने वाली अदाकारा की निजी जिंदगी में कई मर्द आए, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, माना जाता है कि परवीन के जीवन के इस दर्दनाक अंत का कारण उनके जीवन में घटी तरह तरह के घटनाक्रम थे। परवीन का जीवन इतना उतार चढ़ाव भरा रहा कि आखिर में उन्होंने हार मान ली। परवीन की लाइफ खराब करने में सबसे अहम रोल निभाया उनके रिलेशनशिप ने। माना जाता है कि खराब रिलेशनशिप की वजह से वह सदमे में एक मानसिक रोगी बन गई। तो चलिए आपको परवीन के उन सभी रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं जिसके कारण वो एक साइको बन गई थी। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत साल 1976 में आई फिल्म त्रिमूर्ति से की थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट संजय खान नजर आए थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट काम किया था। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बर्निंग बेहद खास भी थी। दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, शान, सुहाग, 2 और 2 5, कालियाँ, खुद्दार और देश प्रेमी जैसी फिल्म में साथ काम किया। दोनों ने इतनी सारी हिट फिल्में एक साथ की कि उनकी नज़दीकियां भी उस हिसाब से थीं। दोनों की नज़दीकियों की वजह से ही उनके अफेयर की भी अफवाहें उड़ने लगीं, जो सच नहीं थीं। अमिताभ और परवीन ख़ास दोस्त थे, लेकिन परवीन की तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ गई। परवीन न जाने किस बात पर अमिताभ बच्चन से इनसिक्योर फील करने लगी थी। जब अमिताभ परवीन के सामने आते, एक्ट्रेस का हाव भाव बदल जाता। लेकिन अमिताभ ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। बताया जाता है कि एक्टर डैनी डेंजोंगपा परवीन के जीवन का पहला प्यार थे। परवीन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात डैनी डेंजोंगपा से हुई।
उस दौरान डैनी और परवीन दोनों ही स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। बताया जाता है कि परवीन डैनी को देखते ही उनके प्यार में पड़ गई थी। 4 सालों तक परवीन और डैनी ने एक दूसरे को डेट किया, लेकिन परवीन के शक करने की आदत से डैनी परेशान होने लगे और उन्होंने परवीन से ब्रेकअप कर लिया। ये परवीन के जीवन का पहला झटका था। परवीन डैनी के लिए काफ़ी सीरियस थी, लेकिन डैनी को इस रिश्ते से घुटन महसूस होती थी। जब परवीन इस सदमे से उबर नहीं थी, तब उनकी मुलाकात कबीर बेदी से हुई। कबीर वैसे तो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने परवीन को भरपूर सहारा दिया। परवीन को कबीर बेदी में अपना फ्यूचर नज़र आने लगा था कबीर के सहारे को। पर प्यार समझ बैठी। कबीर ने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जब फिल्मी गलियारों में इसकी चर्चा आम हो गई, तो यह बात कबीर के घर तक जा पहुंची। अपना घर टूटते देख कबीर बेदी ने इस रिश्ते को बाय बाय कह दिया। माना जाता है कि कबीर बेदी कभी इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन परवीन कबीर को लेकर बहुत सीरियस थी। यही कारण था कि इस ब्रेक ने परवीन के जीवन को तहस नहस कर दिया था। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से एक मौका दिया। इस दौरान परवीन को कई बड़ी फिल्में मिली और परवीन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन उनका दिल उस समय भी अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रहा था। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भी परवीन की एक्टिंग के दीवाने थे और आखिर में वही हुआ जो नहीं होना था। पहले से शादीशुदा महेश भट्ट और परवीन बॉबी प्यार में पड़ गए। महेश अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे। इस वक्त तक परवीन सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी की चपेट में आ चुकी थी। ये एक किस्म की मानसिक बीमारी है जिसमें आपकी खुद की एक इमेजिनरी दुनिया चलने लगती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो सोचता है उसे सच मानने लगता है। इसी बीमारी के कारण परवीन ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाए थे। 2 ब्रेकअप झेल चुकी परवीन का दिल तीसरा ब्रेकअप झेलने की हालत में नहीं था, लेकिन महेश भट्ट कुछ ही सालों में परवीन से ऊब गए और परवीन को अकेला छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौट गए। जितनी शिद्दत से महेश ने परवीन से प्यार किया, उतनी ही शिद्दत से उनसे मुंह मोड़ लिया। यह झटका परवीन के जीवन को बर्बाद कर गया। परवीन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और वो नशे की आदी हो गई। कई सालों तक लोगों को परवीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे कुछ समय पहले आई कबीर बेदी की आत्मकथा में कबीर ने उनके और परवीन के रिश्तों के बारे में खुलकर लिखा था। कबीर ने लिखा था कि उनका प्यार कभी ठोस स्वरूप नहीं ले पाया। इसकी बड़ी वजह थी परवीन बॉबी की बीमारी, जिसका जिक्र अलग अलग तरह से कई बार किया जा चुका है। इस बारे में कभी ने लिखा था कि परवीन बॉबी को जो बीमारी थी उसके एक फैमिली हिस्ट्री भी थी। परवीन को आत्माएं दिखती थीं, उन्हें लोगों पर शक होता था और खुद को जान से मारे जाने का डर भी रहता था। कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन ने 1980 में भारत छोड़ दिया था और कुछ सालों बाद वापस आई थी। उन्होंने वापस आकर मेरे बारे में बहुत खराब चीज़ें लिखी थीं कि मैंने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया है, जिसे वह पागल हो गई है। कबीर बेदी ने कहा कि परवीन को मदद और सहानुभूति की ज़रूरत थी और जब खासकर मेरा करियर ग्राफ नीचे आ रहा था तो मैंने उसके साथ मौजूद होना चुना और मैं वहाँ रहना भी चाहता था। कबीर बेदी ने अपनी किताब में लिखा है कि यह सच है कि मैं परवीन बॉबी से बहुत प्यार करता था। वह बेहद खूबसूरत महिला थी। पहले मैं उन्हें केवल एक्टर डैनी डेंजोंगपा की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानता था। वह काफ़ी बोल्ड थी। उनकी सोच ने मुझे प्रभावित किया था और इसलिए मैं उनसे प्यार कर बैठा। मगर परवीन बॉबी की बीमारी और करियर में आगे बढ़ने की ख्वाहिश के कारण कबीर कभी परिस्थितियों से डील नहीं कर पाए। मगर वह कहते हैं परवीन अचानक ही 1983 में विदेश चली गई थी। जब वह वहाँ से वापस आई तो लोगों ने कहा कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, मगर ऐसा कभी नहीं था। मैं उनके साथ रहना चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। दोस्तों, अब आपको परवीन बॉबी की उस बीमारी के बारे में भी बता देते हैं जिसकी वजह से वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाई। करियर के शुरुआत में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ खूब सारा काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को दर्शक काफ़ी पसंद किया करते थे। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगा दिया। यह बात उस समय की है जो परवीन बॉबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से गुजर रही थी। परवीन बॉबी ने आध्यात्म से जुड़ने के चक्कर में फिल्मों को अलविदा कह दिया था। वह अपने फिल्मी करियर के टॉप पर थी, लेकिन न जाने क्यों उनका मन फिल्मों से ऊब गया और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। इसके बाद
लाइन छोड़कर वह कई सालों के लिए गुमनाम हो गई और फिर एक दिन वह ऐसी हालत में मिली जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। परवीन काफ़ी बदल चुकी थी, उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी थीं। इसी दौरान चेकअप के वक्त पता चला कि परवीन बॉबी को पैराडाइज सिजोफ्रेनिया नाम के एक गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो कि सच होता ही नहीं है। परवीन बॉबी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी बीमारी की वजह से परवीन को अमिताभ बच्चन अपने दुश्मन नज़र आने लगे थे। अमिताभ परवीन ने उन्हें जान से मार डालने का इल्ज़ाम लगाया था। साल 1989 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा था, अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है तो मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया। वहाँ अमिताभ बच्चन के गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक चिप और ट्रांसमीटर जैसा कुछ लगा दिया। इतना ही नहीं, परवीन बॉबी ने अमिताभ को लेकर ले तक कह दिया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ उन पर झूमर गिराना चाहते थे। उस फिल्म का नाम शान था, जिसके लिए एक गाने की शूटिंग की जानी थी। इसी दौरान अचानक परवीन चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ उनके ऊपर झूमर गिराकर उन्हें मारना चाहते हैं। परवीन बॉबी के इन आरोपों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग अचानक ही रोक दी गई। परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन को इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी क्योंकि उस बाद परवीन बॉबी मानसिक रूप से बीमार थी। इसके बाद परवीन के साथ जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया था दोस्तों। साल 2005 में परवीन बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह गई। परवीन की मौत के बाद कई ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को चौंका दिया। बताया जाता है कि परवीन ने अपनी मौत के 3 दिन पहले से कुछ खाया नहीं था। उनकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी। जनवरी 2005 में उनका शव उनके घर में पड़ा मिला था। कबीर बेदी ने अपनी किताब में परवीन की मौत के समय की स्थितियों को लेकर खुलासा किया था। परवीन मुंबई के एच रिवेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रहती थी। परवीन बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुके थे। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। डायबिटीज़ और पैरानॉइड्स सिजोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट 100 न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, उसे शक हुआ। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाज़ा बंद था और बार बार आवाज़ देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचाने लायक नहीं थी। शरीर रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। न कोई रिश्तेदार था, न दोस्त, न कोई खबर लेने वाला। परवीन बॉबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनके शरीर को क्लेम करे। 50 साल की उम्र में खूबसूरत परवीन बॉबी के सड़ती लाश मिलने की खबर पूरे देश के लिए बेहद शौकीन थे। परवीन बॉबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। परवीन बॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन बॉबी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैरों में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। गैंग्रीन का कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 को अस्पताल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट का शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया।
परवीन की अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा भी शामिल हुए थे। परवीन की ज़िंदगी के 3 अहम किरदार थे जिनसे कभी परवीन ने मोहब्बत की थी। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, परवीन बाबी तो चली गईं, लेकिन अपने पीछे वह काफ़ी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी परवीन बाबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने अपना हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को परवीन का दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब परवीन जिंदा थीं तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, लाश तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, पर बाद में एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी लेने ज़रूर पहुंच गए। परवीन बाबी की संपत्ति पर विवाद बढ़ गया और यह मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान बीबी को और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। परवीन बाबी जूनागढ़ की रहने वाली थीं। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बाबी की संपत्ति थी। परवीन बाबी ने अपनी वसीयत बनवा रखी थी। इसमें परवीन बाबी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया ताकि गरीबों की मदद की जा सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।